कुछ दिनों बाद हम कोर्ट में मिल रहे हैं और वहां तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी दानिश। तुम प्लीज निकल जाओ यहां से, प्लीज निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। आपका फोन। थैंक यू। ये मतीन साहब का। थैंक यू। शक्कर कितनी? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। कैसे पी सकता हूं? अभी 3 दिन पहले तो बहुत याद करता हूं मैं उनको। हम भी याद करते हैं उन्हें बहुत। आज ही उनकी डायरी पढ़ रही थी। आखिरी के 10 पेजेस में से कोई भी पेज ऐसा नहीं था जिसमें आपका जिक्र ना किया उन्होंने। आपके साथ ढाबे पे बैठकर चाय पीने का भी जिक्र था। 1 चम्मच। आप उस दिन स्कूल आए, आपने बताया नहीं कि आप बाबा के साथ काम करते थे। कैसे बताता? मुझे पता ही नहीं था कि आप उनकी बेटी हैं। उस दिन के लिए आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? एक अच्छी टीचर को इसी तरह का होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छी है। महविश आपकी वाइफ है ना? थी। हाँ वही। आज वो फोन कर रही थी, गलती से मैंने उठा लिया। पता नहीं क्या समझी वो। आई एम सॉरी। बहुत बदतमीज है वो। आप फ्लैट क्यों बेच रहे? हैरान ना हो, सुबह आपके डीलर का फोन आया था, उसने बताया मुझे। और इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब्बा आपके बारे में बड़े परेशान थे। डायरी में लिखा था उन्होंने, आई एम वरीड अबाउट माई फ्रेंड। वो गुस्से में है, और गुस्से में आदमी ताकतवर होता है, अक्लमंद नहीं होता। रूमी ने इम्प्रूव किया? हाँ, आपने ठीक कहा था कि वो प्रॉमिस करता है तो ही विल गेट गुड रिजल्ट्स। ही इज डूइंग गुड। बल्कि अब तो हंसता है, बातें करता है, शरारतें करता है। और शरारत भी ऐसी, उस दिन मैंने इसके हाथ पे स्टार दिया तो कह रहा है विल यू मैरी मी। व्हाट? मैं सच कह रही हूँ। मैंने कहा जाओ बच्चे, अभी तुम छोटे हो बहुत। तो कह रहा है आप वेट तो कर लो, मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो आप शादी कर लीजिए ना, मेरा बेटा खुश हो जाएगा। कभी मिलूंगी मैं आपकी वाइफ से, देखूंगी। अपने मतलब के लिए अपनी औलाद को चीट करने वाली भी देखने में औरत लगती है क्या? मैं अब चलता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। बाय। बाय। सुनिए, रूमी की पढ़ाई के बारे में ना सोचेगा। अब वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं ठीक कर लूंगी उसे, चाहे उसके लिए मुझे उससे शादी क्यों ना करनी पड़े। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है भाई इस गाड़ी में? कोई गेस्ट है? किसका गेस्ट है? दानिश साहब का। अरे दानिश भाई का अरे गेस्ट? सुनिए मोंटी भाई, हाँ।
कोई लेडीज है? कैसे हो दानिश भाई? आपसे कोई मिलने आया है। उस गाड़ी में कोई लेडीज है। अरे ये तो भाभी है। रूमी कहाँ है? यहाँ क्यों आई हो? तुम फोन नहीं उठाओगे तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा। फोन नहीं था मेरे पास। मालूम है, वो तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड के पास था। ऊपर आओ, बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं ऊपर नहीं आऊंगी। अब यहाँ आई गई हो तो आना पड़ेगा ना, वरना सबके सामने तमाशा होगा। को भाभी, यहाँ किसी को नहीं पता कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा चुके हो, और ना ही ये पता है कि हम दोनों में डिवोर्स हो गई है, और तुमों के दंदनाती भी यहाँ पहुंच गई हो, सबको ये बताने के लिए कि अब तुम इस फ्लैट में रहने वालों की कुछ नहीं लगती। तो क्या लगती हूँ मैं? बिलीव इट नाउ, इट्स ऑल ओवर। क्यों छुपा रहे हो तुम? ज्यादा देर नहीं छुपाओ, लेकिन यहाँ किसी को पता चलेगा तो बड़ी शर्म आएगी मुझे, ऐसा मुझे फील होता। रूमी कहाँ है? बोर्डिंग में। क्या? बोर्डिंग में डाल दिया? हाँ, उसे लगा वो बोर्डिंग में ठीक रहेगा, उसने कहा तो मैंने भी मान लिया। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ तो मिलो, वो भी मिस कर रहा होगा तुम। सैटरडे संडे को उसे मैं अपने साथ ले जाया करूँगी। कहाँ? अपने घर। नहीं, वो वहां नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जाने नहीं दूंगा। देखो, तुम उसकी माँ हो, जब चाहो उससे मिलो। क्योंकि तुम्हारी वजह से वो ऐसे लोगों से मिले, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लोगों से मतलब शहवार? देखो, तुम खामखा प्रॉब्लम खड़े कर रही हो। मैंने सोचा था तुम गई हो तो अब कभी सामने नहीं हो। रूमी को भी मैंने इसीलिए बोर्डिंग में डाल दिया था, ताकि तुम जब चाहो उससे मिल सको। मैं भी वहीं जाके मिलता हूँ। रूमी का हॉस्टल अच्छा है, बहुत बड़ा है, बात करने, मिलने, इवन साथ खेलने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं घंटों खेलता हूँ उसके साथ। वो सैटरडे और संडे मेरे पास रहेगा। कहा ना, वो नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। और डिवोर्स लेते हुए ऐसी कोई बात भी तय नहीं हुई थी। तो फिर याद रखना, प्रॉब्लम्स तुम क्रिएट कर रहे हो। कल वो नहीं आया तो मंडे को मैं कोर्ट चली जाऊंगी। कोर्ट? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। याद करो महेश कि मैंने इन 8 सालों में कुछ भी अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम भी फैसला कर लो अभी के अभी। आज के बाद तुम्हारे फ्लैट की पार्किंग में बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं फोन पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनूंगी। नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मतीन साहब की बेटी है। मतीन साहब की डेथ हो गई तो हॉस्पिटल में हमारे फोन बदल गए। दोनों फोन एक जैसे हैं। Whatever. तो मतीन साहब की मौत पे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ? खुदा उनको जन्नत में जगह दे। बैठ जाओ। देखो दानिश, मैं कोर्ट नहीं जाना चाहती, ना ही इस मामले को छाल के खबर बनाना चाहती। इसलिए तुम मान जाओ कि सैटरडे संडे वो मेरे पास रहेगा। कभी नहीं। पछताओगे, याद रखना। तनख्वाह के सारे पैसे वकीलों की फीस में निकल जाएंगे। प्लीज महबूश, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। वो तुम्हें शहवार के साथ देखेगा तो गुस्सा आएगा उसे। महीना पहले उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट इतनी बुरी थी कि मुझे लगा वो स्कूल में चल नहीं पाएगा। बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ, हंसने खेलने लगा, शरारतें करने लगा। प्लीज तुम मिलो उससे जाके, लेकिन उसको साथ ले जाने की जिद ना करो। अगर यही तुम्हारा जवाब है तो याद रखना, कुछ दिनों बाद हम कोर्ट में मिल रहे हैं, वहां तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी दानिश। तुम प्लीज निकल जाओ यहां से, प्लीज निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से।
बस तुम